हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग 12th चैप्टर पढ़ेंगे। आपके एसएस की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 66 पे है। चैप्टर का नाम है हाउ वी ट्रैवल। हम ट्रैवल कैसे करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रैवल। ट्रैवल मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। इंसानियत यानी इंसानों में सबसे बड़ी खोज किसे कहते हैं। व्हील को यानी पहिए को। और हम अगर बाहर निकलते तो हम बहुत सारे व्हीकल्स देखते हैं यानी गाड़ियाँ देखते हैं, जैसे कि कार, स्कूटर, बस, बाईसाइकिल। ये सब रोड पे हमें डेली दिख ही जाता है। तो इन्हीं सब व्हीकल्स को हम क्या कहते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट जो है ये हर कंट्री का क्या है, लाइफ लाइन है। यानी इसी की वजह से मोस्ट ऑफ द चीज़ें यानी लगभग सारी चीज़ें पॉसिबल है। ये लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है और इसके अलावा एक सामान एक जगह से दूसरे जगह भी ले जाने में हेल्प करता है। हम एक ही ट्रांसपोर्ट का कोई एक ही ज़रिया यानी एक ही गाड़ी हम हर जगह के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर हमें बहुत दूर जाना है तो उसके लिए हम साइकिल या बाइक से नहीं जा सकते, हमें ट्रेन या एरोप्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। वही अगर हमें पास वाले गांव में जाना है तो उसके लिए हम ट्रेन या एरोप्लेन नहीं ले सकते, उसके लिए हम बाइक या कार ले लेंगे। तो इस तरह से हमें अलग अलग जगह जाने के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट का मीन चाहिए रहता है। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा मतलब व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। ये तीन तरह के इसमें डिवाइड होता है। पहला है लैंड, उसके बाद है एयर और तीसरा है वाटर। लैंड, एयर एंड वाटर। अब हम देखते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। लैंड यानी ज़मीन। तो वो व्हीकल्स यानी वो गाड़ियाँ जो कि ज़मीन पे चलती हैं उसे लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर एट्सेट्रा, ये सब क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट का मीन है, मीन ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। उसी तरह से लैंड ट्रांसपोर्ट भी दो तरह का होता है। पहला है रोड, दूसरा है रेल। जिसमें रोड पे हम स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार चला लेते हैं, बस भी चला लेते हैं, लेकिन रेल यानी रेल के लिए हमें ट्रेन ही चाहिए रहता है। हम रेल पे दूसरी गाड़ियाँ नहीं चला सकते या फिर ट्रेन को हम रोड पे नहीं चला सकते हैं। हमें बस या ट्रेन दूर या दूसरे शहर जाना हो अगर, या दूर कहीं जाना हो तो उसके लिए बस या ट्रेन यूज़ करते हैं। ट्रक है वो मेनली किसके लिए यूज़ होता है, सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए बाई रोड। इंडिया में सबसे ज़्यादा रेलवे है एक्चुअली। और मतलब ट्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सारे पैसेंजर को या बहुत सारे भारी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। ट्रेन में इंजन होता है, कोच होते हैं जो कि सामान कैरी करते हैं। और मतलब एक अलग ही ट्रेन में एक रहता है बॉगी जिसमें सामान रख सकते हैं। इसके अलावा मुंबई में लोग लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, वहीं दिल्ली और कलकत्ता में मेट्रो ट्रेन से। मतलब ट्रेन भी अलग अलग टाइप के होता है, एक में पैसेंजर्स जाते हैं, एक में सामान जाते हैं। इसके अलावा लोकल ट्रेन और मेट्रो ट्रेन। अब इसके अलावा एनिमल्स को भी यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे कि बैल, ऊँट, घोड़ा। बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी जो बोलते हैं हम, वो गांव में एक्चुअली यूज़ होता है, पहाड़ी या फिर रेगिस्तान वाले इलाके में। और ये बहुत ही ओल्ड यानी पुराना मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में कैमल होते हैं, वो गाड़ी खींचते हैं और लोगों को बैठा के। इसके अलावा जो हाथी होते हैं वो घने जंगल में ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं। पहाड़ी इलाके में पोनीज या मिल्स यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। ये हो गया था लैंड ट्रांसपोर्ट। अब आते हैं हम वाटर ट्रांसपोर्ट पे। वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है ये बहुत पहले से यूज़ होने वाला ट्रांसपोर्ट है। वो गाड़ियाँ यानी वो व्हीकल्स जो पानी में तैरती हैं उसे हम वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसमें बोट, स्टीमर या शिप आ जाते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट के ये कुछ नाम हैं। इसके अलावा जो छोटे बोट होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह इंसानों को ले जाने में हेल्पफुल होते हैं, यूज़ होते हैं। या फिर छोटे यानी कम डिस्टेंस पे थोड़ी ही दूरी पे जाके जो फिशिंग करना हो तो उसके लिए भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े शिप होते हैं जो बड़े बड़े समुद्र या ओशियन में तेल या सामान लेके जाते हैं, इंडिया से दूसरे देश में ले जाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। शिप जिसमें ऑयल लेके जाते हैं उसे टैंकर कहते हैं। और वो जगह जहाँ पे शिप्स रुकते हैं, जैसे शिप का पार्किंग होता है, उसे पोर्ट या हार्बर बोलते हैं। अब आते हैं एयर ट्रांसपोर्ट पे।
एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या फाइटर प्लेन जो होते हैं वो एयर ट्रांसपोर्ट के मीडियम हैं, जो कि हवा में, वो व्हीकल्स जो कि हवा में उड़ते हैं। अब बहुत ज़्यादा दूर जाना हो और बहुत कम टाइम में जाना हो तो उसके लिए लोग एरोप्लेन का सहारा लेते हैं। एरोप्लेन बहुत ही फास्ट और बहुत ही कॉस्टलीस्ट यानी महंगा ट्रांसपोर्ट का ज़रिया है। ये टेक ऑफ करता है, ये जहाँ से टेक ऑफ करता है और जहाँ लैंड करता है उसे हम एयरपोर्ट कहते हैं। बहुत सारे सिटी में एयरपोर्ट बना रहता है जहाँ से प्लेन लैंड या टेक ऑफ करता है। अब लैंड या टेक ऑफ क्या होता है? टेक ऑफ यानी कहीं से प्लेन उड़ना शुरू करता है वो, और इसके अलावा लैंड करना यानी आके रुक जाना, कहीं से उसका स्टॉप है अगर कहीं पे तो वो वहाँ पे लैंड होता है। कभी कभी हेलीकॉप्टर भी यूज़ होता है अदरवाइज़ ट्रांसपोर्ट के लिए, वरना हेलीकॉप्टर मोस्टली पहाड़ी इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। रेस्क्यू ऑपरेशन यानी कोई अगर कहीं फंस गया है तो उसे वहाँ से बचाने के लिए हेलीकॉप्टर यूज़ होता है। हेलीकॉप्टर में बहुत सारे लोग नहीं बैठ सकते, लेकिन वहीं एरोप्लेन में बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी नई चीज़ें जानने या सीखने को मिली होंगी। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।